हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 7वां पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता के विधिक सिद्धांत का सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या किसने की? तो ये किया था जॉन ऑस्टिन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन की एक पुस्तक थी विधानशास्त्र पर व्याख्यान। इसी में इन्होंने जो है संप्रभुता के विधिक सिद्धांत का सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या किया था। और अगर देखा जाए संप्रभुता का पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका व्याख्या किसने किया था सर्वप्रथम? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हॉब्स और बेंथम माने जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो हॉब्स और बेंथम हो जाएगा, और विधिक सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ इसमें जॉन ऑस्टिन को माना जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम किसने बताया है? तो ये हेराल्ड जे लास्की ने बताया है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर लास्की को जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जो है प्रमुख आलोचक कहा जाता है, और ऐतिहासिक दृष्टि से लास्की ने जो है एकलवादी प्रभुसत्ता को जिस हद तक ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम माना है, उतना तर्क या न्याय दृष्टि का परिणाम नहीं माना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विचार के रूप में संप्रभुता किससे संबद्ध है? तो ये विधि शास्त्र से संबद्ध है। हम लोग पहला क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें संप्रभुता जो है सत्ता की समस्त कानूनों का स्रोत मानी जाती है, तथा कानूनों का संशोधन तथा कानूनों का निर्णय भी जो है संप्रभु सत्ता द्वारा ही किया जाता है। इसलिए एक विचार के रूप में जो है संप्रभुता का संबंध विधि शास्त्र हो सकता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जनसंख्या और नियंत्रण परिवार नियोजन, ये आपका आ जाएगा समवर्ती सूची में। और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निकात निधि, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यहाँ पे उल्टा हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे सरोजिनी नायडू। और वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक दल था, राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राजनीतिक दल नहीं है? तो तेलुगु देशम है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तेलुगु देशम जो है, तेलुगु देशम पार्टी जिसको हम टीडीपी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसकी स्थापना जो है मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा गलत हो गया है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, पूछा है। राष्ट्रीय है ये, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो तेलुगु देशम है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है किसमें?
तो वर्तमान में देखा जाए तो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और नागालैंड। ठीक है, मिजोरम और आपका एक है मेघालय और एक नागालैंड। इन तीनों राज्यों में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पे तीनों आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो समूह या संगठन समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे कहते हैं। जो समूह संगठन समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो राजनीतिक दल की विशेषताएं जो होती है, संवैधानिक उपायों का प्रयोग करता है, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संगठन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषता में ये तीनों आ जाते हैं और इसमें एक और आ जाता है, लोकतंत्र में विश्वास एवं राष्ट्रीय हित में वृद्धि। तो ये सभी जो है राजनीतिक दल की विशेषताएं के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तू की महत्वपूर्ण रचना क्या है? पॉलिटिक्स है। कार्ल मार्क्स की क्या है? दास कैपिटल है। तो यहाँ पे सबको याद रखिएगा। और रूसो का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो राज्य के पास होती हैं। और भारत में देखा जाए तो भारत में किसके पास होता है? तो केंद्र के पास। ठीक है, भारत में जो है केंद्र के पास। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। और भारतीय संविधान में जो है देखा जाए तो इस प्रक्रिया को जो है कनाडा के संघीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियाँ इसमें केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो ये भारत में है और अमेरिका में जो है राज्य के पास है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ये संघ संविधान समिति के थे। और भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे जो है नियम समिति के और संचालन समिति के और रियासत समिति के। 3 समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध करता है अनुच्छेद 3। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 जो है वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो है अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाई गई विधियों का संबंधी प्रावधान करता है। तो इन तीनों को आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। निम्न में से किसका कथन है? स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये किसने कहा था? तो ये कथन है सीले महोदय का। यहाँ पे सीले है, सीधे लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीले। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता है? ये विशेषता नहीं है। तो संप्रभुता ये विशेषता नहीं है। संप्रभुता जो है राज्य के 4 अंगों में से एक माना जाता है। संप्रभुता ना, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 अंगों में से माना जाता है। और ये पूछा है संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता के कौन से विशेषताएं नहीं हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अद्ययता, सार्वभौमिकता, पूर्णता, ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। और इसमें और आ जाता है अस्थायित्व, अविभाज्यता। ठीक है, तो कुल 5 प्रकार की इसकी विशेषताएं मानी जाती हैं संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है मार्शल एडवर्ड डिमाक ने। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्शल एडवर्ड डिमाक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक था। इसने जो है लोक प्रशासन में शिक्षण भी ग्रहण किया था और लोक प्रशासन का प्रोफेसर भी था। ठीक है, और दिमाग को जो है लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भी जाना जाता है। और इन्होंने ही जो है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ऐसा बताया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो ये दिया था सीले ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित तथा सहज भावना को काम करने वाले बुद्धिहीन प्राणी था, उसी के शब्दों में। तो ये सीले नहीं है बल्कि यहाँ पे रूसो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा जो है रूसो ने दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और उसमें कहा गया है, पहला में कहा गया है कि भारत का सरकार और भारत की संसद, दूसरे में कहा गया है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिकाएँ, तीसरे में कहा गया है भारतीय भूक्षेत्र में स्थित या भारत सरकार के नियंत्रणहीन समस्त स्थानीय या प्राधिकारी के बारे में बता करके जो है परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी के स्वराज की अवधारणा जो थी वो स्वशासन था। ठीक है, स्वशासन को ही वो स्वराज्य मानते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।